discuss about chapter number 1 sets exercise 1.4. Today we discuss about chapter number 1 exercise 1.4. Our new topic is difference of sets. Differences of sets. So what is the meaning of differences of sets? So differences of sets A and B is order of which elements are belongs to A but not to B is known as the difference of sets. Okay, so what is the definition of difference of sets? Difference of sets are A and B is order of which elements are belongs to A, but not to B. So this is known as the difference of sets. Okay, for example हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इस डिफरेंट डेफिनेशन में क्या बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट A में अगर प्रेजेंट है लेकिन B में नहीं है तो इसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ A is equal to 1 2 3, ठीक है, एंड B is equal to 2 3 only. A is equal to 1 2 3 and B is equal to 2 3 and find क्या फाइंड करना है? A माइनस B फाइंड करना है. तो डिफरेंस सेट ऑफ B फाइंड करना है. तो A माइनस B कैसे फाइंड होगा? तो A माइनस B इसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ सेट. तो A यानी कि 1 2 3 माइनस B इज 2 3. ओके, तो अब देखना कैसे है कि इसका आंसर कैसे आएगा. अब चेक करना है कि 2 यहाँ पर B में से 2 यहाँ पर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट है, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है तो B है. तो कौन प्रेजेंट नहीं है? 1 प्रेजेंट नहीं है. सो 1 इज आवर आंसर. ठीक है, 1 इज A माइनस B. तो A माइनस B का टोटल आंसर कितना बनेगा? ओनली 1. दिस इज द सिंगल टर्म सेट. ठीक है, तो A माइनस B हम ऐसे फाइंड करेंगे. जब A माइनस B फाइंड करेंगे तब आंसर किसका होगा? A का ही होगा. यानी कि देखो 2 3 यहाँ से निकल जाएंगे तो आंसर किस में से निकलेगा? A में से, यानी कि 1 आपका आंसर रहेगा. अगर इसको मैं उल्टा कर दूं B माइनस A कर दूं, B माइनस A, तो B माइनस A करेंगे तो क्या होगा? 2 3 माइनस 1 2 3. तो चलो 2 यहाँ पर प्रेजेंट है तो है, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है तो भी है. ठीक है, तो ये दोनों निकल जाएंगे तो आंसर इज क्या? 5. यहाँ पर कोई भी एलिमेंट बचता नहीं है. ठीक है, यहाँ पर इसका आंसर लिखना पड़ेगा B का आंसर. तो B में क्या है? 2 3 तो निकल जाता है. 1 2 3 में से 2 3 यहाँ से सबस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या तो माइनस हो जाते हैं, या तो निकल जाते हैं, या तो रिमूव हो जाते हैं. ठीक है, तो आप B में से क्या आंसर लिखोगे? तो B में से कुछ नहीं बनता. सो आवर आंसर इज 5 और दिस इज द एम्प्टी सेट. ओके, तो अब इसके बाद एग्जांपल नंबर 18 की बात करें. 18 में A माइनस B भी फाइंड करना है, B माइनस A भी फाइंड करना है. उसके बाद 19 नंबर का भी एग्जांपल है. ये दो एग्जांपल हम कैलकुलेट कर देंगे. उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में हम पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 भी है, तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ेंगे जिसमें लिखा है डिफरेंस सेट ऑफ फाइंड करना है हमें. तो पहले देखते हैं एग्जांपल नंबर 18. तो एग्जांपल नंबर 18 में क्या लिखा है? A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6. A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and 6 and B is equal to what? 2 4 6 8. 2 4 6 8. और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है A माइनस B and B माइनस A. फाइंड A माइनस B and B माइनस A. तो A माइनस B फर्स्ट में हम फाइंड करें A माइनस B. तो A माइनस B फाइंड करेंगे तो हमें लिखना क्या है? तो A माइनस B 1 2 3 4 and 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस B मींस क्या? 2 4 6 8.
अब देखो a माइनस बी जब फाइंड करेंगे तब देखना क्या है कि यहाँ से 2 निकल जाएगा, उसके बाद 4 भी निकल जाएगा, 6 भी निकल जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा a में से 1, 3 एंड 5। तो our आंसर इज 1, 3 एंड 5। तो दिस इज द a माइनस b। ओके, चलो b माइनस a फाइंड करते हैं सेकंड नंबर पे, b माइनस a। तो b माइनस a फाइंड करने के लिए हमें b की वैल्यू रखनी पड़ेगी 2, 4, 6, 8। ठीक है, माइनस a इज व्हाट 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, यहाँ से क्या निकलना है, 2 यहाँ से निकल जाएंगे, 4 भी निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आंसर b में से 8 आंसर बचेगा। तो हमारा आंसर इज 8। तो हम बोल सकते हैं कि a माइनस b में जो भी आंसर है इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये a माइनस b में जो भी आंसर मिला 135 इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, ऐसा बताना नहीं है, इसमें क्वेश्चन में बोला ही नहीं है कि इक्वल टू बताओ या नॉट इक्वल टू बताओ, लेकिन हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 135 इज नॉट इक्वल टू 8। ठीक है, b माइनस a। उसके बाद एग्जांपल नंबर 19 की बात करें। एग्जांपल नंबर जो 19 लिखा है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 19 में क्या है, लेट v इज इक्वल टू a e i o। लेट v इज इक्वल टू a e i o u एंड आगे लिखा है b इज इक्वल टू क्या है, b इज इक्वल टू a i k u एंड फाइंड करना है v माइनस b और b माइनस v। फर्स्ट में फाइंड करना है v माइनस b। तो v की वैल्यू क्या होगी, v वैल्यू यहाँ पर देखो a e i o u माइनस b मीन्स क्या, b मीन्स है a i k u। चलो यहाँ से करना क्या है कि a यहाँ से निकल जाएगा, i यहाँ से निकल जाएगा, k यहाँ से है नहीं, u तो u भी निकल जाएगा। तो कौन सा निकल गया, a निकल गया, i निकल गया और u निकल गया। ठीक है, तो अब बचा क्या यहाँ से b में से, तो e बचा और o बचा। तो अवर आंसर इज e एंड o। क्लियर। अब बात करते हैं b माइनस v के बारे में। अब देखो b माइनस v जब फाइंड करेंगे तो b की वैल्यू क्या होगी, a i k u। तो यहाँ पर लिखेंगे b मीन्स क्या, तो a i k u माइनस v मीन्स व्हाट, a e i o u, a e i o u। ठीक है, अब करना क्या है कि a यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, i भी निकल जाएगा, o यहाँ पर है u तो यहाँ से निकल जाएगा। तो आंसर क्या बचा हमारा k। तो आंसर इज k। दिस इज द सिंगल टर्न सेट। हम इसको एक ही एलिमेंट यहाँ पर पढ़ा है, तो एक एलिमेंट को क्या बोलेंगे, सिंगल टर्न सेट। तो b माइनस v में जो भी आंसर मिला वो क्या है, k, और v माइनस b में क्या आंसर मिला, e एंड o। तो एग्जांपल 18 और 19 एक बार पूरा रेफर कर देना। उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिफरेंट सेट की बात की है। ठीक है, डिसजॉइंट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि a है, b है, c है, d है और फाइंड करना है a माइनस b माइनस a, बहुत सारे टोटल 12 टर्म फाइंड करनी है हमें। ठीक है, तो 12 टर्म हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी ये एक बार रेफर करके राइट डाउन करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज इफ a इज इक्वल टू, देखो लिखा है इफ a इज इक्वल टू 3,
6, 9, 12, 15, 18 और 21। ठीक है, लिखा क्या है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। उसके बाद बी में लिखा है 4, 8, 12, 16, 20। बी इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और 20। टोटल है 5 एलिमेंट्स पड़े 4, 8, 12, 16, 20। ओके, सी इज इक्वल टू 2, 4, 6। सी इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। डी में पड़ा है 5, 10, 15, 20। डी इज इक्वल टू 5, 10, 15 और 20। और फाइंड क्या करना है, फाइंड बहुत सारे टर्म करना है। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट सेट फाइंड करने हैं हमें। तो उसमें फर्स्ट डिफरेंट सेट है, उसमें फर्स्ट है a माइनस बी। तो चलो a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे। तो a की जगह क्या लिखेंगे, a की वैल्यू लिखेंगे। a मीन्स क्या 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। चलो माइनस b मीन्स क्या, b मीन्स क्या है 4, 8, 12, 16 और 20। अब करना क्या है कि 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर देख लो एक बार नहीं है। 8 तो 8 भी नहीं है। 12 तो 12 है, तो उसके नीचे मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। आप एग्जाम में कुछ मत करना, ठीक है। एग्जाम में कोई अंडरलाइन करने की जरूरत है, अगर ऐसा है तो आप प्रॉपर भी कर सकते हो, ठीक है। 16 तो 16 यहाँ पर नहीं है। 20 तो 20 भी नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो भी अंदर पड़ा है क्या 3, 6, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 निकल जाएगा, 15, उसके बाद 18 और 21। दिस इज आवर आंसर। चलो सेकंड नंबर में क्या है, a माइनस सी फाइंड करना है। a माइनस सी, तो a माइनस सी कैसे फाइंड होगा, तो a की जगह वैल्यू लिखो यहाँ पर 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। उसके बाद माइनस सी की वैल्यू क्या है 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 यहाँ तक लिखा है, ठीक है। अब करना क्या है कि माइनस कैसे होगा, डिफरेंस सेट माइनस कैसे बताएंगे। तो 2 यहाँ पर प्रेजेंट है, देख लो एक बार नहीं है। 4 यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं है। 6 तो 6 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर लिख लो, अंडरलाइन कर दी मैंने। 8 तो 8 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 10 तो 10 भी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 12 तो 12 नंबर है यहाँ पर। 14 तो 14 नहीं है। 16 तो 16 भी नहीं है। तो उसमें जो भी एलिमेंट बचे हैं ए में, वो आपका आंसर है। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, 9, उसके बाद 15, 18 और 21। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, चलो थर्ड नंबर पे बात करते हैं। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है a माइनस डी। a माइनस डी, तो a के जगह क्या लिखोगे, a की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15 और 18 और उसके बाद 21 माइनस d मीन्स व्हाट, d मीन्स 5, 10, 15 और 20। चलो अब करना क्या है कि यहाँ पर 5 प्रेजेंट है तो नहीं है, ठीक है। 10 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 15 तो 15 प्रेजेंट है। उसके बाद 20 तो 20 प्रेजेंट नहीं है। तो लिखेंगे क्या आंसर 3, 6, 9, 12, उसके बाद 18 और 21। तो दिस इज अवर आंसर। चलो फोर्थ नंबर में क्या होगा, फोर्थ नंबर में लिखा है b माइनस ए। देखो यहाँ पर a माइनस बी की जगह क्या लिख दिया हमने, b माइनस ए बोला है। तो b माइनस ए फाइंड करने के लिए हमें b की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। 4, 8, 12, 16 और 20। उसके बाद माइनस a मीन्स व्हाट 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। अब देखो आंसर क्या लिखेंगे हम, 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, नहीं है। 6 तो 6 भी नहीं है। 9 तो 9 भी नहीं है। 12 तो 12 यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। 15 तो 15 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 18 तो 18 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। 21 तो
21 भी नहीं है। तो 12 के सिवा सब एलिमेंट यहाँ पर आंसर में आ जाएंगे। तो 4, 8, 16 और 20, 4, 8, 16 और 20, दिस इज आवर आंसर। क्लियर। अब बात करते हैं 4th नंबर और 6th नंबर के बारे में। कौन सा नंबर 3 और 5 नंबर के बारे में। ठीक है, 5 नंबर क्या है, C माइनस ए लिखा है, C माइनस ए। तो C मीन्स व्हाट, तो C की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। उसके बाद A मीन्स व्हाट, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। क्लियर। अब देखो करना क्या है कि 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 6 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, 9 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 12 यहाँ पर प्रेजेंट है, 15 देखो नहीं है, 18 तो 18 भी नहीं है, 21 तो 21 भी नहीं है प्रेजेंट। तो आंसर क्या होगा, 2, 4, 8, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8 सॉरी 10, उसके बाद 14, उसके बाद 16। सो दिस इज अवर आंसर। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर देख लो एक बार। तो 6 नंबर में क्या लिखा है, 6 नंबर में लिखा है D माइनस ए कर देना है, D माइनस ए। तो D की जगह D की वैल्यू लिखो। D मीन्स क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। ठीक है, माइनस A मीन्स व्हाट, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। ओके, अब देखना क्या है यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है प्रेजेंट, 12 वो भी नहीं है, 15 तो 15 ओनली प्रेजेंट है, 18 और 21 भी प्रेजेंट नहीं है। तो आंसर इस क्या होगा, 5, 10 और 20। तो अवर आंसर इज 5, 10 और 20। क्लियर। चलो उसी तरह 7 नंबर में चेक करते हैं। 7 नंबर में क्या लिखा है, 7 नंबर में लिखा है B माइनस सी, B माइनस सी, यस B माइनस सी। तो B की जगह क्या लिखोगे, 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस A मीन्स C। तो C क्या है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। उसमें आंसर क्या लिखेंगे, चलो यहाँ पर देखते हैं 2 तो 2 नहीं है, 4 तो 4 है यहाँ पर प्रेजेंट, 6 तो 6 नहीं है, 8 तो 8 यहाँ पर प्रेजेंट है, 10 तो 10 नहीं है, 12 तो 12 नंबर भी प्रेजेंट है, 14 तो 14 नंबर नहीं है प्रेजेंट, 16 तो 16 प्रेजेंट है। तो ओनली अवर आंसर इज ओनली 20। तो 20 मींस दिस इज द सिंगल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक ही नंबर पड़ा है। चलो 8 नंबर में बात करें तो 8 नंबर में क्या लिखा है, B माइनस डी फाइंड करना है, B माइनस डी। तो B की जगह क्या लिखोगे आंसर, 4, 8, 12, 16, 20 माइनस D मीन्स क्या लिखोगे, D मीन्स D की जगह क्या लिखोगे, 5, 10, 15 और 20। ओके, अब देखो 5 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 10 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 15 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 20 यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। ठीक है, अब समझ में आ गया कि डिफरेंस सेट कैसा होता है और कैसे फाइंड करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में कहाँ तक क्लियर किया हमने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब 9, 10, 11 और 12, ठीक है, वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, देख लो एक बार टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 तक आपका होमवर्क रहेगा। और होमवर्क के हिसाब से आप एक बार रेफर कर लेना। तो पहले तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 से लेके 8 तक एक बार देख लेना। देखने के बाद एक वो सम जो है वो आप एक बार फिर से ट्राई कर लेना और उसके बाद आप होमवर्क में ट्राई करना। अगर होमवर्क में कोई प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे वो होमवर्क के बारे में जिसको हमने आज दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट सम के बारे में। थैंक यू।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट इफ x इज इक्वल टू ABCD, इफ x इक्वल टू ABCD, y इक्वल टू y मीन्स व्हाट FBDG, FBDG, यहाँ से ध्यान से अल्फाबेट लिखना, ठीक है, सब मिक्स हो जाएगा। ओके, फाइंड करना है x माइनस वाई। फाइंड क्या करना है? फर्स्ट में x माइनस वाई, सेकेंड नंबर पे फाइंड करना है y माइनस x, और थर्ड नंबर पे फाइंड करना है x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तीन चीजें हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट में हम फाइंड करना है x माइनस वाई। फर्स्ट हम फाइंड करते हैं x माइनस वाई। तो x माइनस वाई मीन्स देखो x की जगह क्या लिखेंगे ABCD, ओके, y की जगह क्या लिखेंगे FBDG। ओके, अब डिफरेंस सेट कैसे फाइंड करेंगे वो आपको क्वेश्चन नंबर 9 से मालूम पड़ गया होगा। यहाँ पर देखो आंसर क्या मिलेगा। चलो f यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, b यहाँ पर प्रेजेंट है, d यहाँ पर प्रेजेंट है, सो आवर आंसर इज A एंड C। AC ओनली आवर आंसर। ठीक है, चलो y माइनस एक्स, सेकेंड नंबर पे y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स कैसे फाइंड होगा? तो y की वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे FBDG माइनस x मीन्स ABCD। अब देखो a यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, b भी यहाँ पर प्रेजेंट है, c यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, d यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ओनली आवर आंसर इज F एंड G। ठीक है, F एंड G आंसर आएगा। थर्ड नंबर में बात करते हैं। थर्ड नंबर में है x इंटरसेक्शन y। अब देखो डिफरेंस सेट में इंटरसेक्शन आ गया है। तो इंटरसेक्शन हमने अगले वीडियो में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन किसको बोलेंगे। तो अगर बोथ जो सेट है उसमें से अगर कॉमन निकालेंगे तो वो बोलेंगे इंटरसेक्शन, और अगर बोथ सेट्स को अगर कंबाइन कर देंगे तो उसको बोलेंगे यूनियन सेट। ठीक है, यहाँ पर हमें फाइंड करना क्या है? इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू क्या होगा x ABCD इंटरसेक्शन y मीन्स FBDG। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a यहाँ पर नहीं है, b यहाँ से कॉमन है, d भी कॉमन है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर B एंड D। तो आवर आंसर इज B एंड D। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से आप रेफर करके एक बार लिख दो।